नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नव भारत और इवनिंग प्राइम टाइम के सबसे खास बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अगले 1 घंटे हम आपको फैक्ट रिसर्च के साथ खबरें दिखाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगी, खबरें विस्तार से भी होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। महसा अमीनी की मौत के 40 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हिजाब के खिलाफ आगजनी हम देख रहे हैं और अभी भी बवाल जारी है। सड़क पर आगजनी और सीने में गुस्से से धधकती आग से यही लगता है कि क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है, बताएंगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वीडियो आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे, जिसे देखकर आप भी होश फाख्ता हो जाएंगे और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कहां पर विमान में बैठे यात्रियों की जान पर संकट आ गया। ये सभी खबरें डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की टॉप 50 हेडलाइंस पर। अमेरिका ने यूक्रेन को दी M777 होवित्ज़र तोप। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिली बड़ी मदद। यूक्रेन ने खेरसन में मार गिराया रूसी फाइटर विमान Su-35। जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से किया अटैक। रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक। आर्टिलरी की मदद से किए ताबड़तोड़ हमले। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूक्रेन सेना पर कहर बनकर टूट रही हैं। रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बरसा रहे हैं बारूद। महायुद्ध से सामने आई सबसे विध्वंसक तस्वीरें। रण क्षेत्र में रूसी अकासिया हेलीकॉप्टर का जलवा। रूसी हेलीकॉप्टर अकासिया ने यूक्रेन में मचाई तबाही। खेरसन में रूस के खिलाफ यूक्रेन करेगा Mi-3 का इस्तेमाल और लिथुआनिया से मिले टैंक पर जाते नजर आई यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी सेना ने मार गिराए रूसी विमान। अवदविका में हवाई अटैक कर रहा था रूसी लड़ाकू विमान। शहर में कई जगहों पर रूसी फाइटर ने बरसाए बम। यूक्रेन की सेना पर रूसी लड़ाकू विमान का कहर। सुखोई 34 से रूस ने यूक्रेन पर जमकर बमों की बरसात की। रूसी अटैक में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के माइकोलिव में रूसी टैंक पर हमला। यूक्रेनी सेना की शेलिंग में तबाह हुआ टैंक। बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात यूक्रेनी सेना रूस के हमले के खिलाफ अलर्ट पर। रूसी सेना की हर हरकत पर रख रही है नजर। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध की 43वीं रात। सड़क पर आगजनी करके प्रदर्शनकारियों ने जाम किया रस्क चाबहार राजमार्ग। ईरान में जारी है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। ईरान की सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर हथौड़े से जानलेवा हमला। सिर और हाथ में चोट की सर्जरी हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बाइडेन ने पेलोसी के पति पर हमले को बताया घिनौना। हमले की कड़ी निंदा की। नैन्सी पेलोसी के पति पर हमले को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान। कहा, हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाया जा रहा है। पिट्सबर्ग में चर्च के बाहर गोलीबारी की घटना। फायरिंग में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में हिंदू होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाने का वादा किया। इंडिया यूएसए संबंधों की मजबूती पर जोर। अमेरिकी सेनेट की रिपोर्ट का दावा, वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना। चीनी लैब और बैट मार्केट को बताया गया उत्पत्ति की जगह। वेनेजुएला में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई घर तबाह हुए। इमारतों की छतें ढही। आज लाहौर के शहादरा से आगे का सफर शुरू करेगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। अब शेखुपुरा के नागरिक भी शामिल होंगे। पहले दिन लाहौर में दाता दरबार तक पहुंचा हकीकी आजादी मार्च। दिल्ली में एलजी आवास के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने एलजी विनय सक्सेना के आवास को घेरा। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान में देरी को लेकर प्रदर्शन। गुजरात चुनाव में सीएम कैंडिडेट को लेकर सूरत में आम आदमी पार्टी के सुझाव अभियान की शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने जारी की एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक भेजनी है राय। 4 नवंबर को फैसला। सूरत में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, अब बदलाव मांग रहा है गुजरात। बीजेपी के 27 साल के कुशासन के खिलाफ जनता में आक्रोश। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का पंजाब वाला दाव। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी। सीएम फेस के लिए पार्टी चलाएगी कैंपेन। लोगों से मांग सकती है सुझाव। गुजरात में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव पेश करेगा गुजरात कैबिनेट। कर सकती है गुजरात कैबिनेट। वहीं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में बनेगी कमेटी।
गुजरात रोजगार मेला में प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो मैसेज, बोले गुजरात के हजारों बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र मिला, सभी नौजवानों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा अब टूट रही है बीजेपी की ओर से बनाई गई नकली पहचान, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा पहनती है बीजेपी। चुनाव आयोग जल्द कर सकता है गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान, सूत्रों के मुताबिक 1 या 2 नवंबर को गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। वैसे हाईकोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है, उसकी कालावधि भी तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। कमेटी का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा? केवल 2 या 3 लोग रहेंगे या कितने लोग रहेंगे? मिनिमम 4 लोग रहेंगे। આના ટાઈમિંગ અંગે થાય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીની થોડા દિવસમાં પડઘમ વાગી ગયા તો અત્યારે કેમ? એ તો જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય જ્યારે થાય ત્યારે આવું પૂછી શકાય એવો સવાલ છે। कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनके ध्यान को भटकाने के लिए ये पूरा डाइवर्ट किया गया है। ये उनका सवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बिंदु को इस प्रकार की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी नागरिकों को एक सा कानून हो, उसके विषय में उनकी क्या राय है वो उनको प्रकट करनी चाहिए। રૂપાલાજી, આ જે કમિટી બનશે એની આખી રૂપરેખા તૈયાર છે, કોમન સિવિલ કોડને લઈને જી એની આખી રૂપરેખા છે, કઈ રીતે કામગીરી થશે, કઈ રીતે લાગુ કરવાની આગળની પ્રક્રિયા થશે, એના વિશે એક સરળતાથી હું આપને મારી ભાષામાં કહું કે કમિટીની રચના કરવાની નિર્ણય થઈ ગયો છે। કમિટીની રચના કરવાનો અધિકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અપાઈ ગયો છે। કમિટીની અધ્યક્ષતા પણ નિવૃત્ત હાઈકોર્ટના માનનીય જજ સાહેબ કરશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીમાં 3 થી 4 સભ્યો રહેશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીનું સ્કોપ ઓફ વર્ક અને સમય અવધિ એ ઘોષણાની સાથે જાહેર થઈ જશે। એક સેકન્ડ, તમે જે આ પ્રપોઝ કર્યું છે, એનાઉન્સ કર્યું છે, એનો સ્કોપ શું છે? એ સ્ટેક હોલ્ડરની હું વાત કરી રહ્યો એનો સ્કોપ ધર્મના આધારે છે કે તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે છે, અને જો તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે હોય તો ટ્રાઇબલના આદિવાસીઓના અલગ કાયદા છે, રાઈટ? દેશમાં આદિવાસીના અલગ કાયદા છે, આખી કન્ટ્રીમાં અલગ કાયદા છે, એનું શું? એમના પ્રિવિલેજ અધિકારો છે નાગરિક તરીકેના, એનું શું? અને છેલ્લી વાત કે આમાં રિઝર્વેશનનું શું, અનામતનું શું, એ પણ કોમન સિવિલ સાથે સંકળાયેલો છે, એટલે તમે આનો સ્કોપ શું છે એ ક્લિયર। એક વાત બહુ સ્પષ્ટપણે આપ સૌને કહેવાનો મને ગમશે આપના સવાલ થકી કે આ કોમન સિવિલ કોડના સંદર્ભમાં જે એનું હાર્દ છે, જે ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિક તાના ટાઇટલને કારણે એના અધિકારોમાં જે તફાવત આવે છે એની કોમન કરી દેવા માટેનો આ પ્રયાસ છે। આદિવાસી એ કોઈ ધર્મ સંપ્રદાય નથી, આદિવાસી એ આપણા દેશની એક એવી ઓળખ છે જેને આપણે બંધારણીય રીતે સ્વીકારેલી છે, અને બંધારણે આપેલા કોઈ અધિકારોને આ નવા કાયદા કાનૂનને આધારે એને અવગણવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવાનો આમાં। तो जैसे हर्ष भाई ने उद्घोषित कर ही दिया है तो विषय तो आप सबके संज्ञान में आ ही गया है। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताना है और बड़ी प्रसन्नता के साथ जाहिर करना है कि हम 2-3 चीजों के नारे युवा काल से लगाते रहते थे। राम जन्मभूमि का नारा हम लगाते रहते थे, कलम 370 के बारे में नारे लगाते रहते थे, और ऐसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए भी हम नारे लगाते हैं।
तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जो ना आपने कभी सुनी होगी ना आपने कभी देखी होगी। खबर जशपुर से है, जहां एक बच्चे के काटने से सांप की मौत हो गई। दरअसल खेलने के दौरान सांप ने बच्चे के हाथ पर काट दिया और जिसके बाद बच्चे ने भी गुस्से में आकर सांप को पकड़कर उसे अपने दांतों से काट लिया। इस दौरान देखिए सांप ने बच्चे के हाथ को बुरी तरह से जकड़ लिया था। बच्चे के घर वाले मौके पर पहुंचे और सांप को हाथ से हटाया और तो सांप की मौत हो गई थी। ये जशपुर का मामला है, छत्तीसगढ़ के जशपुर का मामला। मैं वहाँ, मेरा दीदी यहाँ खेल रहा था, फिर सांप आया और मेरे को पता नहीं था, पीछे तरफ था, मैं उठने वाला था, फिर उसको छिपा दिया, वो चाबा, फिर इसको मैं धर के मैं भी चाप दिया। फिर मैं दीदी के पास गया, फिर बताया कि दीदी सांप काट दिया। तो बोला कहाँ पर? वहाँ तले पर वहाँ। फिर बोला तुम भी क्यों काटा? मैं बोला कि गुस्से से काट दिया। फिर मेरा दादा को फोन किया, फिर वो गाड़ी लेके गया, फिर यहाँ लाया, फिर इलाज करवाए। तो अब ठीक हो? हाँ अब ठीक हूँ अच्छी तरह से। नहीं मेरा बेटा, मैं तो वहाँ पर दीदी के घर गई थी, फिर वहाँ वो सांप काटा, क्या किया मैं तो नहीं जानी। मैं तो यहाँ आके मेरे को बताए, फिर देखे, फिर यहाँ इलाज करवाए हम लोग। क्या बताए? कि मैंने शराब काट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईरान की, जहां पर हिजाब के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल ईरान के अलग अलग शहरों में भारी जन सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां भीड़ पर देखा जाए तो सड़क पर भीड़ उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर झड़प हुई, आगजनी हुई। और बताया जा रहा है कि इन झड़पों में देखिए कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, जबकि कई प्रदर्शनकारी जख्मी हैं। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। तस्वीरें देखिए, कैसे भीड़ में शामिल लोगों ने बीच सड़क पर आग लगा दी और उसके आसपास गोले में घूमकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान ये लोग सरकार विरोधी नारेबाजी भी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने पूरी सड़क को घेर लिया, जिस कारण सड़क पर लंबा जाम भी देखने को मिला। प्रदर्शन के वक्त मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। ईरान के 125 शहरों में ये प्रदर्शन फैल चुका है। ईरान के एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में प्रदर्शन की आग इतनी बड़ी हो चुकी है कि सड़कों पर जन सैलाब दिखने को मिल रहा है। जी हां, लगातार प्रदर्शन कर रहे लोग ईरान सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। हिजाब को हटाने की मांग की जा रही है। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राजधानी तेहरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को ढूंढकर निशाना बना रही है। ईरान की सड़कों पर ये जन सैलाब बता रहा है कि यहाँ के शहरों में हिजाब के खिलाफ क्रांति कितनी ज्यादा भड़क चुकी है। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तस्वीरें देखिए, कैसे शहर की सड़कों में जन सैलाब आ गया। जहां तक नजर जा रही है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा करने में नाकामयाब रही तो उसने लोगों पर गोलियां भी चला दी। गोलीबारी की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी, मौके पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर इधर उधर दौड़ने लगे। तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस की गोली से बचने के लिए ये लोग सड़क पर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। ईरान के कई शहरों में हुए प्रदर्शनों में कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। अमेरिका ने यूक्रेन को दी M777 होवित्जर तोप। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिली बड़ी मदद। यूक्रेन के खेरसोन
खेरसॉन में मार गिराया गया रूसी फाइटर विमान सुखोई 35। जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हुआ अटैक। रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक, आर्टिलरी की मदद के लिए ताबड़तोड़ हमले। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूक्रेनी सेना पर कहर बनकर टूट रहे रूसी हेलीकॉप्टर, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बरसा रहे बारूद। महायुद्ध से सामने आई सबसे विध्वंसक तस्वीरें। रण क्षेत्र में रूसी अकासिया हेलीकॉप्टर्स का जलवा। रूसी हेलीकॉप्टर अकासिया ने यूक्रेन में मचाई तबाही। खेरसॉन में रूस के खिलाफ यूक्रेन करेगा M113 का इस्तेमाल। लिथुआनिया से मिले टैंक पर जाते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक रोका, मार गिराए सभी यूएवी सरफेस ड्रोन भी तबाह किए। यूक्रेनी सेना ने मार गिराए रूसी विमान। अब्दिवका में हवाई अटैक कर रहा था रूसी विमान। शहर में कई जगहों पर रूसी फाइटर्स ने बरसाए बम। रूसी लड़ाकू विमान पर यूक्रेनी सेना ने बनाया निशान। यूक्रेन की सेना पर रूसी लड़ाकू विमान का कहर। सुखोई 34 से रूस ने यूक्रेन पर बमों की बरसात की। रूसी अटैक में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के माइकोलेव में रूसी टैंक पर हमला। यूक्रेनी सेना की शेलिंग में तबाह हुए टैंक। बेलारूस के बॉर्डर पर तैनाती यूक्रेन सेना। रूस के हमले के खिलाफ अलर्ट पर। रूसी सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। रूस में युवाओं को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। सेना के साथ यूक्रेन भेजे जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं नौजवान। रूसी बमबारी से यूक्रेन में बढ़ी बिजली कटौती की समस्या। 40 लाख लोग प्रभावित हुए। जेलेंस्की ने दी जानकारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में 3 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती पूरी। 80,000 सुरक्षा बलों को पहले ही भेजा जा चुका है युद्ध क्षेत्र। प्राग में यूक्रेन के समर्थन में जोरदार रैली। 70,000 से ज्यादा लोगों ने रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध की 43वीं रात सड़क पर आगजनी करके प्रदर्शनकारियों ने रस्क चाबहार राजमार्ग को जाम कर दिया। ईरान में जारी है देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। ईरान की सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर। यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के पति पर हथौड़े से जानलेवा हमला। सिर और हाथ में चोट की सर्जरी की गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बाइडेन ने पेलोसी के पति पर हमले को बताया घिनौना। हमले की कड़ी निंदा की गई। नैंसी पेलोसी के पति पर हमले को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का बयान। कहा, हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बनाने का वादा किया। इंडिया यूएस से संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट का दावा, वुहान लैब से ही लीक हुआ था कोरोना। चीनी लैब और बैट मार्केट को बताया गया उत्पत्ति की वजह। वेनेजुएला में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई घर तबाह हुए, इमारतों की छतें ढही। आज लाहौर के शहादरा से आगे का सफर शुरू करेगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। अब शेखुपुरा के नागरिक शामिल होंगे। पहले दिन लाहौर में दाता दरबार तक पहुंचा हकीकी आजादी मार्च। दिल्ली में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद फैल रहा है। एस जयशंकर का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा, इंटरनेट का टेररिज्म के लिए हो रहा है इस्तेमाल। आतंकी सोशल मीडिया को टूल किट बना रहे हैं। आतंकवादी कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा फैला रहे। इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए आईटी नियमों में बड़े बदलाव। संशोधित नियमों को शुक्रवार से किया गया लागू। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, इंटरनेट को विश्वसनीय बनाना चाहती है केंद्र सरकार। दिल्ली में एलजी आवास के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने एलजी विनय सक्सेना के आवास को घेरा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में देरी को लेकर हुआ प्रदर्शन। गुजरात चुनाव में सीएम कैंडिडेट को लेकर सूरत में आपके सुझाव अभियान की शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने जारी की एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। 3 नवंबर को शाम 5 बजे तक भेजी है राय। 4 नवंबर को फैसला। सूरत में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, अब बदलाव मांग रहा है गुजरात। बीजेपी के 27 साल के कुशासन के खिलाफ जनता में आक्रोश। गुजरात चुनाव में आपका पंजाब वाला दाव। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ में उतरेगी आम आदमी पार्टी। सीएम फेस के लिए पार्टी चलाएगी कैंपेन। लोगों से मांग सकती है सुझाव। गुजरात में लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव गुजरात कैबिनेट में पेश किया गया। गुजरात रोजगार मेले में पीएम मोदी का वीडियो मैसेज। बोले, गुजरात के हजारों बेटे बेटियों को नियुक्ति पत्र मिले। सभी नौजवानों को मेरी ढेरों बधाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा, अब टूट रही है बीजेपी की ओर से बनाई गई नकली पहचान। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा पहनती है बीजेपी। चुनाव आयोग जल्द ही कर सकता है गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों की माने तो 1 या 2 नवंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी पर अनुराग ठाकुर का वार। कहा, केजरीवाल के मंत्री ने देवी देवताओं का अपमान किया। दिल्ली सरकार ने इमाम मुअज्जिन को करोड़ों दिए। पुजारी और ग्रंथियों को क्यों नहीं दिया गया कुछ।
शहजाद पूनावाला ने आप पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा 7 साल में आपने इमाम मुहाजिरीन के वेतन पर 31 करोड़ 32 लाख रुपए दिए। केजरीवाल बताएं पंडितों या सिख ग्रंथियों पर कितना खर्च किया। खराब हवा को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार से बड़ा सवाल। पूछा दिवाली खत्म होने के बाद भी दिल्ली में क्यों गिर रहा है AQI लेवल। पंजाब में पराली जलाने के मामले में हुई 20% की बढ़ोतरी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में, पूरा दोष अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली NCR में बढ़ती जा रही है वायु प्रदूषण। बहुत खराब से अब गंभीर स्तर तक पहुंचा NCR में हवा का स्तर। दिल्ली में AQI लेवल बढ़कर 355 हुआ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। आयोग के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के निवासियों की परेशानी का बयान किया। तमाम रोक के बावजूद पंजाब में जलाई जा रही है पराली। मोहाली के किसानों ने पराली जलाई। पंजाब में जल रही पराली से NCR की हवा पर असर। दिल्ली में यमुना तट पर छठ की तैयारियां पूरी। कल दिया जाएगा पहला अर्घ्य। यमुना की गंदगी को लेकर आप और बीजेपी में तकरार। छठ को लेकर दिल्ली के LGBK सक्सेना ने भलसवा झील का दौरा किया। साफ सफाई और चकाचक व्यवस्था से वो खुश नजर आए। कहा 10 दिनों में ये सारी तैयारियां हुई हैं। झारखंड के जमशेदपुर में छठ पूजा की तैयारी के दौरान जमकर हंगामा। पूर्व CM रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच में झड़प हुई। हिमाचल चुनाव पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आएगी। पहले से ज्यादा सीट जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे उत्तराखंड के CM धामी। 30 अक्टूबर को होगी चुनावी रैली। CM योगी की गृह विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री बोले हर जिले में खुलेगा साइबर थाना। साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम। ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ तेज हो अभियान। सूरजकुंड में अमित शाह के साथ में देश भर के गृह मंत्रियों की बैठक को लेकर अनिल विज की सफाई। 5 मिनट बोलने की समय सीमा की विज को नहीं थी जानकारी। कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने सिर्फ उन्हें ही नहीं कईयों को टोका। रिश्वत लेते पकड़ा गया असम सरकार का कर्मचारी। 90,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। विजिलेंस विभाग की टीम ने आरोपी के घर पर छापा मारकर बरामद किए 49 लाख रुपए। कर्नाटक सरकार पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा मीडिया को घूस देने में जुटी है बोम्बई सरकार। रिश्वत देने के लिए कहां से पैसे लाती है सरकार। भीलवाड़ा में बेटियों की सौदेबाजी को लेकर राजस्थान की सियासत गर्म। CM अशोक गहलोत ने कहा 2005 का है पूरा मामला। तब सत्ता में बीजेपी थी। 2019 में जब गहलोत की सरकार आई तो हुआ मामले का पर्दाफाश। टाइम्स ऑन भारत की खबर का बड़ा असर। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेटियों की नीलामी की खबर के बाद में जांच में आदेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच के आदेश दिए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का अशोक गहलोत पर निशाना। कहा महिला अपराध के मामले में राजस्थान सबसे आगे। बावजूद इसके राजस्थान सरकार चुप्पी साधे बैठी है। RSCC का अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भीलवाड़ा के DMSP के साथ में बैठक की। स्टैंप पेपर पर बेटियों की नीलामी मामले में बैठक हुई। रिपोर्ट के लिए RSCC के अध्यक्ष ने दी थी 3 दिन का वक्त। तिरुपति में YSR कांग्रेस की मेगा रैली। 3 राजधानी की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। उस्मानाबाद में शिव सैनिकों ने प्रदर्शन के दौरान सरकारी बसों को निशाना बनाया। 3 बसों में तोड़फोड़ की गई। किसानों के मुद्दे को लेकर 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिक। सत्ता बदलते ही MBA को बड़ा झटका। जयंत पाटिल, अनिल देशमुख समेत कई बड़े नेताओं की सुरक्षा को वापस लिया गया। वेदांता, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी विधायक राम कदम का विपक्ष पर बड़ा हमला। महाराष्ट्र के सभी विपक्षी नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की मांग। कहा जांच से सच आएगा सामने। NCP नेता महर्ष तापसे का बड़ा बयान। कहा CM शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया, इसलिए वापस ली गई नेताओं की सुरक्षा। हम घर पर नहीं बैठने वाले, विरोध करते रहेंगे। कर्नाटक में कांग्रेसी विधायकों ने किया सावरकर का विरोध। सूरतकाल सर्कल को सावरकर सर्कल करने की वजह से हंगामा। सूरतकाल सर्कल का नाम चेन्नावारी सर्कल करने की मांग की गई। TMC नेता अनुव्रत मंडल की CBI कोर्ट में पेशी। पशु तस्करी मामले में आरोपी हैं अनुव्रत मंडल। कर्नाटक में यज्ञ स्थल को लेकर फिर SDPI और बजरंग दल आमने सामने आ गए। बजरंग दल ने तुलसी कट्टा में पूजा करने की मांग की अनुमति। SDPI ने बाबा भूतनगिरी दरगाह में पूजा की मांग का विरोध किया। मेरठ में धोखे से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बीजेपी नेता ने लगाया आरोप। कहा कोविड के मदद के नाम पर 400 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़ितों के साथ SSP से शिकायत की। मेरठ में धोखे से धर्म परिवर्तन के मामले में एक्शन में प्रशासन। धर्मांतरण के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी।
जमीयत उलेमा हिंद देश भर में सद्भावना संसद का आयोजन करेगा। 29 अक्टूबर को देवबंद में सम्मेलन होगा। आपसी सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम। वलसाड़ के पास फिर दुर्घटनाग्रस्त हुए वंदे भारत ट्रेन। गाय से टकराने की वजह से ट्रेन को नुकसान। ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ। एक्सीडेंट होते ही भागे रेल विभाग के अधिकारी। दिल्ली में इंडिगो प्लेन के इंजन में आग की खबर। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ करते समय चिंगारियां उठी। सभी 184 यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लेन में लगी आग। मामले की जांच होगी। एविएशन मिनिस्ट्री ने डीजीसीए को दिए जांच के आदेश। उड़ान के वक्त इंडिगो की फ्लाइट से निकलने लगी थी चिंगारी। घुसपैठ के खिलाफ श्रीगंगानगर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराए पाकिस्तानी घुसपैठिए। मौके पर पहुंचे बीएसएफ डीआईजी समेत बड़े अधिकारी। राजस्थान के बूंदी में दो कारों की जोरदार भिड़ंत। एनएच 52 पर भिड़ी आमने सामने से आ रही दो कारें। हादसे की वजह से मौके पर 4 लोगों की मौत। बिहार के औरंगाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट की खबर। आग की वजह से फटा सिलेंडर। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे। चंडीगढ़ में रात को सड़कों पर बाइक स्टंट का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर शख्स ने शेयर किया वीडियो। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल के इंचार्ज करेंगे मामले की सुनवाई। तमिलनाडु के त्रिची में एयर इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई। एक यात्री के पास से 34 लाख से ज्यादा का सोना बरामद। कुआलालंपुर से आए शख्स के पास मिले 24 कैरेट के गोल्ड प्लेट्स और साथ ही चेन। दिल्ली के पटेल नगर में 17 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मर्डर। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी नाबालिग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में रोड रेज में शख्सी पिटाई का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आरोपी की तलाश तेज। यूपी के बिजनौर में ट्यूशन से लौट रही छात्रा को मारी गई गोली। आरोपी युवक लंबे समय से कर रहा था पीड़िता का पीछा। मामले में शिकायत दर्ज। कासेगोड के पास गिरा निर्माणाधीन पुल। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की जांच में जुटी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। असम के गोलपारा जिले में धान के खेत में मिला हाथी का शव। पिछले 1 महीने में 4 जंगली हाथियों की हो चुकी है मौत। कोझिकोड में सरकारी अस्पताल में महिला की मौत की खबर। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में संतान प्राप्ति के लिए अनोखी पूजा। जमीन पर लेटी हुई महिलाओं के ऊपर से चढ़ के जाते हैं बैगा पुजारी। कोयम्बटूर में कार ब्लास्ट मामला। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी ने घटनास्थल का दौरा किया। डीएम के नेता टीकेएस इलांगुवेन ने कहा एनआईए घटना की जांच कर रही है। बीजेपी इस मामले में कर रही है राजनीति। राम रहीम को पैरोल देने के मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने भेजा नोटिस। पैरोल को खारिज करने और राम रहीम के वीडियो डिलीट करने की मांग की। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने सीएम योगी को बताया ईमानदार और इंसाफ पसंद। पुलिस अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। ड्रग्स को लेकर अमृतसर के मोहनी पार्क के पास दीवारों पर लगे पोस्टर। लिखा यहां ड्रग्स मिलते हैं। पोस्टर लगाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। रात को लगे पोस्टर सुबह पुलिस ने उतारे। पीलीभीत के नौगांव पकड़िया इलाके में रहस्यमय बुखार। 22 दिनों में 6 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी। छठ पूजा का दूसरा दिन आज पटना में विधि विधान से पूजा करती रही महिलाएं। गंगा में डुबकी लगाए। छठ के गीतों से गूंजने लगे हैं काशी के घाट। 80 घाट पर भोजपुरी गायकों ने ढोल तबला हारमोनियम के साथ में बढ़ाई रौनक। महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित छठ पूजा में शामिल होंगे सीएम एकनाथ शिंदे। जुहू में छठ पूजा समारोह में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम फडणवीस। महापर्व को लेकर महाराष्ट्र में भव्य तैयारी। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा को लेकर सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा नदी घाटों पर स्वच्छता सुरक्षा पर्याप्त रोशनी का किया जाए प्रबंध। भीड़भाड़ वाली जगहों पर न हो आतिशबाजी। अयोध्या में 5 नवंबर को मनाया जाएगा 3 दिवसीय रामोत्सव। भव्य झांकियों का भी आयोजन किया जाएगा। रायचूर में कनकदासा की प्रतिमा का अनावरण। पिछड़ी जाति के धार्मिक प्रतीक हैं कनकदासा। पिछड़े वर्ग की ओर हाथ बढ़ाने के लिए बीजेपी की मुहिम। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत का साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अब तक अपने दोनों मैच में दर्ज की जीत। वर्ल्ड कप में अपने तीसरे मैच की तैयारी में जुटी साउथ अफ्रीका की टीम अब तक 2 में से 1 मैच में जीत और 1 में मिली है हार। कमेटियन भारतीय सिंह के खिलाफ एनसीबी ने दायर की चार्जशीट। 200 पेज की चार्जशीट में भारतीय के पति हर्ष का भी नाम शामिल। ड्रग्स मामले में जमानत पर है भारतीय और हर्ष। प्रोड्यूसर कमल किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हत्या की कोशिश के आरोप में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया। पत्नी पर गाड़ी चढ़ाकर मर्डर की कोशिश का आरोप। पंकज त्रिपाठी छठ पर नहीं गए अपने गांव। मुंबई में की छठी मैया की पूजा।
25 जनवरी को रिलीज होगी भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर। फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पायलट के रूप में आएंगे नजर। नीरज पांडे की वेब सीरीज खाकी का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में एक्शन के साथ जंग करते नजर आए करण टेकर और अविनाश तिवारी। 25 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।